ओम शांति। आज 15 मई 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद का आधार है प्यार। प्यार में कमी है तो याद एक रस नहीं रह सकती, और याद एक रस नहीं है तो प्यार नहीं मिल सकता। आज का प्रश्न, आत्मा की सबसे प्यारी चीज कौन सी है? उसकी निशानी क्या है? उत्तर, यह शरीर आत्मा के लिए सबसे प्यारी चीज है। शरीर से इतना प्यार है जो वह छोड़ना नहीं चाहती। बचाव के लिए अनेक प्रबंध रचती है। बाप कहते, बच्चे, यह तो तमोप्रधान छीछी शरीर है, तुम्हें अब नया शरीर लेना है, इसलिए इस पुराने शरीर से ममत्व निकाल दो। इस शरीर का भान न रहे, यही है मंजिल। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शिव बाबा के हम वारिस हैं। वह हमारा वारिस है, इस निश्चय से बाप पर पूरा फिदा होना है। जितना बाबा के पास जमा करेंगे उतना सेफ हो जाएगा। कहा जाता है, किनकी दबी रहेगी धूल में। दूसरा, कांटे से फूल अभी ही बनना है। एक रस याद और सर्विस से बाप के प्यार का अधिकारी बनना है। दिन प्रतिदिन याद में कदम आगे बढ़ाते रहना है। वरदान, अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे भवो। स्पष्टीकरण, जो अपने पुरुषार्थ की विधि में स्वयं की प्रगति व सफलता का अनुभव करते हैं, वही सफलता के सितारे हैं। उनके संकल्प में स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी पता नहीं होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, यह असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। स्वयं प्रति सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। उन्हें सहज और स्वतः सफलता मिलती रहती है। स्लोगन, सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। सुख स्वरूप बनकर सुख दो तो पुरुषार्थ में दुआएं ऐड हो जाएंगी। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिल रहा है? ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं जो जानता हो तुम ब्राह्मणों के सिवाय। ऐसे भी सीधा नहीं कहना है भगवान आया है। ऐसे भी बहुत कहते हैं भगवान आ गया है। अगला, तुम बच्चों को मालूम है ना कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। यहाँ तो निश्चय बुद्धि बच्चे ही आते हैं। निश्चय बुद्धि भी फिर कोई समय संशय बुद्धि बन जाते हैं। माया पिछाड़ लेती है, चलते चलते हार खा लेते हैं। अगला, बाबा पूछते हैं नर से नारायण कौन बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं। यूँ तो खुद समझते हैं जो जास्ती सर्विस करते हैं वो बाप को भी याद करते हैं। बाप से प्यार है तो याद भी उनकी रहेगी। एक रस तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे। याद नहीं कर सकते इसलिए प्यार नहीं। अगला, सबसे अच्छी है यह तंदुरुस्ती। तंदुरुस्ती अच्छी हो परंतु पैसे न हो तो वह तंदुरुस्ती भी क्या काम की। फिर चाहिए धन जिससे सुख मिले। बाप कहते हैं तुमको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलनी है जरूर। यह कोई नई बात नहीं, यह तो बहुत पुरानी बातें हैं। अगला, सब कहते हैं वह हमारा वारिस है। हम उनके वारिस हैं क्योंकि हम उन पर फिदा हुए हैं।
जैसे बाप बच्चों पर फिदा हो, सारी प्रॉपर्टी उनको दे, खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। यहाँ भी तुम समझते हो बाबा के पास हम जितना जमा करेंगे वह सेफ हो जाएगा। गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में। अगला, तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएंगे और तुम सारे विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुमको कहाँ कुछ ढूंढना नहीं पड़ेगा। तुम तो बहुत ऊंच घर में जन्म लेते हो। पैसे की दरकार ही नहीं। राजाओं को कभी पैसे लेने का ख्याल भी नहीं होगा। देवताओं को तो बिल्कुल नहीं रहता। अगला, बाप तुमको इतना सब कुछ दे देते हैं जो कभी चोरी चकारी ईर्ष्या आदि की बात ही नहीं। तुम बिल्कुल फूल बन जाते हो। कांटे और फूल है ना। यहाँ सब कांटे ही कांटे हैं। जो विकार के सिवाय रह नहीं सकते तो उनको जरूर कांटा ही कहना पड़े। राजा से लेकर सब कांटे हैं। अगला, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, भक्ति मार्ग में देह अभिमान के कारण तुम सबको याद करते थे। अब माँ में कम याद करो। एक बाप मिला है तो उठते बैठते बाप को याद करो तो बहुत खुशी होगी। बाप को याद करने से सारे विश्व की बादशाही मिलती है। अगला, आत्मा कभी थकती नहीं है। शरीर से कोई पहाड़ आदि पर चढ़ेंगे तो थक जाएंगे। बाप को याद करने में तुमको कोई थकावट नहीं होगी। खुशी में रहेंगे। बाबा को याद कर आगे चलते जाएंगे। अगला, तुम बच्चों को बाप यहाँ ही सब अनुभव कराते हैं। स्वर्ग कैसा होगा अभी तो नहीं है। ड्रामा में यह भी नून है। बच्चों को साक्षात्कार होता है। वहाँ के फल आदि कैसे अच्छे मीठे होते हैं। तुम ध्यान में देख आकर सुनाते हो। फिर अभी जो साक्षात्कार करते हो वो वहाँ जब जाएंगे तब इन आंखों से देखेंगे, मुख से खाएंगे। अगला, पावन बनने में ही टाइम लगता है। याद की यात्रा मुख्य है। देखा गया बहन भाई समझने से भी बाज नहीं आते हैं। बुरी आदत नहीं छोड़ते हैं तो अब फिर कहते हैं भाई भाई समझो। बहन भाई समझने से भी दृष्टि नहीं फिरती। भाई भाई देखने से फिर शरीर ही नहीं रहता। हम सब आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। अगला, बाप कहते हैं यह तो पुराना शरीर है। तुम भी तमोप्रधान हो, तुम्हारी आत्मा छीछी है, इसलिए दुखी बीमार हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं अभी शरीर से प्यार नहीं रखना है। यह तो पुराना शरीर है। अब तुमको नया खरीद करना है। कोई दुकान नहीं रखा है जहां से खरीद करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। फिर शरीर भी तुमको पावन मिलेगा। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।